हेलो जी, राधे राधे। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम किसका बैच लें और किसका बैच ना लें। तो हम इस बारे में आज बात कर लेते हैं। बाकी आप लोग को डेली मैं टारगेट दे देती हूँ। जो टारगेट मेरा रहता है वही टारगेट मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और अब हम थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। तो जो हम थोड़ा सा आराम आराम पढ़ाई कर रहे थे, वो हम दूसरी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लिया करिए, ताकि अगर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे, जो भी आप क्वेश्चन करते हैं और उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप परेशान ना हो। तो आज हम बात कर लेते हैं बैच के लिए। सब लोग पूछ भी रहे हैं कि मैंने कौन सा बैच लिया है और आप लोगों को भी कौन सा बैच लेना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादातर जितने भी टीचर हैं तो सब लोगों ने अपना बैच रिवील कर दिया है। और गुरुजी वर्ल्ड के और अध्ययन मंत्रा के सर जो फ्री में दे रहे थे बैच, वो संडे तक ही वैलिड था, ये आप लोग को पता ही है। और वो भी 2 ही 3 टीचर हैं जो कि बैच लेके नहीं आए हैं। बाकी सब जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सबके बैच आ चुके हैं। तो देखिए, बैच हमें किसका लेना चाहिए। तो कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और मेन यही सब्जेक्ट होते हैं। तो आप बैच लेने से पहले यूट्यूब में जा करके इन सारे सब्जेक्ट के आप चेक कर लीजिए कि आपको किस टीचर का समझ में आता है। मेन चीज़ है, जो चीज़ आपकी वीक हो, जैसे मैथ आपकी वीक है, साइंस जो आर्ट साइड से उसकी साइंस वीक होती है, और जो साइंस साइड से होता है उसका एसएसटी वीक होती है, मैथ वीक होती है उसकी, और जीएस पोर्शन है वो थोड़ा बहुत वीक सबका ही होता है, क्योंकि वो तो रोज़ नहीं आता है, उस पर तो कुछ वो है कर नहीं सकते हैं आप लोग। तो देखिए, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप जिस भी टीचर का बैच लेना चाहें, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी जो मैथ वो पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि क्या है ना, कि जब तक आप वहाँ भी ये नहीं देखेंगे, पता चले आपने बैच ले लिया, आपने क्लासेस देखी नहीं थी, वहाँ पे लेने के बाद आप फंस गए। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपको वो सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं ना, जिसका भी आप बैच लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने चेक किया है, तो एग्ज़ामपुर चैनल की मैथ काफ़ी अच्छी सर पढ़ा रहे हैं, और धीरज सर के चैनल पे शिवम सर हैं या शुभम सर करके हैं, तो उनकी भी मैथ काफ़ी अच्छी है। तो धीरज सर ने अभी बैच लॉन्च किया नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो बचता है गुरुजी, सॉरी, एग्ज़ामपुर, तो उसमें भी जो सर मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लेंदी नहीं आनी है पेपर में, बस क्वेश्चन आपने देखा नहीं कि वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप लोग वाकई में बैच लेना चाह रहे हैं तो आप एग्ज़ामपुर का ले लीजिए, क्योंकि उसकी आपको एक तो मैथ समझ में आ रही है, दूसरी और ईवीएस भी, सॉरी, जीएस भी जो है उसमें काफ़ी बेहतर सर पढ़ा रहे हैं। और मेरे पास ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि हम जीएस किसको देखें। तो देखिए, मैं एग्ज़ामपुर को इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ले रखा है, तो मैं जीएस के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि आप जब उनकी क्लास देखेंगे, रिकॉर्डेड देख लीजिए या लाइव देख लीजिए, जो भी आप क्लास देखेंगे, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पढ़ा रहे हैं ना, कि आपके एक क्वेश्चन से कम नहीं तो 20 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि सचिन सर का बैच ले लें। अगर आपको उनका समझ में आ रहा है तो आप आराम से ले सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, किसी के कहे अनुसार नहीं, कि आपने किसी ने कह दिया अरे उनका बैच ले लो, उनका बैच ले लो, तो उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। बैच उसी का लीजिएगा जिसकी सारी क्लासेस आपके समझ में आ रही है। ये नहीं कि आपने किसी के कहने पर ले लिया, फिर आपको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, तो फिर लेने से क्या मतलब, वो पैसे तो रिटर्न आने वाले नहीं हैं। तो आप पहले सारी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ही बैच परचेज़ करिएगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो ये रही बैच की बात। अब मैंने कौन सी बैच लिया है, मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ, तो सब कुछ ही आपको मैं डे बाय डे एक वीडियो में बताती रहूँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। तो सच बताऊँ, अभी तक मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से थोड़ी सी मेरी गड़बड़ाई हुई है पढ़ाई। क्योंकि क्या है कि थोड़ी सी मैं यूपी टेट के पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी डगमगाई थी, और मैंने लापरवाही कर दी। लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि लूज मोशन मुझे इस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि अब मुझे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी पढ़ाई प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आज मेरी इसमें जो पढ़ाई का रूटीन रहेगा, आज थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आज मेरे फैमिली में एक फंक्शन है, तो मुझे आज वो भी अटेंड करना है। तो जितनी पढ़ाई मुझसे आज हो पाएगी तो मैं आज वो करूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप लोग को फेस से भी लग रहा होगा, थका थका सा फेस लग रहा होगा। तो बाकी, और आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बाकी बुक्स नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हब दिव्या में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। बाकी एक एक करके मैं डेली सारे टॉपिक में बात करूँगी। तो आई होप कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो। बैच लेने से पहले ये वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आप जो क्वेश्चन करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाया करे। और भी कोई आपके डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी आज की पढ़ाई हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टारगेट, जो कि सेम टारगेट कल का था और आज का भी सेम टारगेट है, इंग्लिश का टेंस दिवस, संविधान का रिवीजन, करंट अफेयर और संस्कृत के महेश्वर सूत्र।
इन सबको याद करना है मुझे। देखते हैं आज कितना क्या हो पाएगा। बाकी मुझे एक फ़ंक्शन में भी जाना है, तो वहाँ पे देखते हैं कब जाना है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगी। तो फ़िलहाल अभी जितना टाइम है उतना हम कवर कर लेते हैं अपने टारगेट में। बाकी आप लोग भी ऐसे ही टारगेट बना करके पढ़ सकते हैं। ये मैं रिवीज़न कर रही थी, जो मैंने पहले अपनी नोट्स बना रखी है तो वो मैं रिवीज़न कर रही थी, और पढ़ते समय पानी ज़रूर रखें अपने पास। और जो रिवीज़न बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया था। फिर हम निकल गए थे अपने गांव की तरफ, जहाँ पे आज छठी होनी थी और ये छठी का कार्यक्रम हो रहा था। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।